हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। और अगर आप पहले से ही एंजल ब्लेसिंग फैमिली का हिस्सा हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पॉजिटिव एनर्जी और ट्रस्ट ही इस फैमिली को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाता है। अगर आपको डिवाइन मैसेज, टाइमलेस टैरोट रीडिंग और एंजल गाइडेंस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि यूनिवर्स जब भी आपके लिए कोई नया संदेश भेजें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बिना किसी देरी के अपनी आँखें कुछ सेकंड के लिए बंद कीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और मन ही मन अपने गार्डियन एंजल से कहिए, डियर एंजल, जो भी सत्य मेरे लिए है वही मुझे सुनाएं। सो ब्यूटीफुल सोल, आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें यूनिवर्स किसी तीसरे व्यक्ति की एनर्जी को दिखा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई ब्लैक मैजिक या डराने वाली रीडिंग नहीं है। ये उन लोगों की एनर्जी के लिए है जो आपके रिलेशनशिप को देखकर अपने अपने तरीके से बातें करते हैं। आज एंजल्स आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपके पर्सन के कान कौन भर रहा है और आखिर क्यों। तो जल्दी से अपने डिवाइन एंजल से कनेक्ट कीजिए ब्यूटीफुल व्यूअर, और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज आपके लिए क्या गाइडेंस है जो निकल कर आ रही। तो पहला कार्ड हम यहाँ निकालते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का पहला कार्ड है जो निकल के आया है। ये एनर्जी यहाँ ये बता रही है, आपके रिलेशनशिप को शुरू से ही हर किसी ने पसंद नहीं किया था। कुछ लोग बाहर से स्माइल करते थे लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगता था इन दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। यानी कि एक नेगेटिव सोच कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आपको लेकर जो है बनी हुई थी। और जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने छोटी छोटी बातें आपके पर्सन के माइंड में डालना शुरू कर दी। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा करीब है। हम कार्ड्स और निकाल के देखते हैं। द एम्पियर का कार्ड निकल के आया है। ओके, द फूल। ओह सो मुझे लग ही रहा था द फूल का कार्ड है। एक और कार्ड हम यहाँ निकालेंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द लास्ट इज एस ऑफ बर्ड्स। ओके, तो देखिए जिस तरीके के कार्ड्स निकल के आए हैं, एनर्जीज निकल कर आई हैं, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा करीब है। कोई क्लोज़ फ्रेंड, कोई कज़न या कोई ऐसा इंसान जिसकी बात आपका पर्सन आसानी से मान लेता है। ये व्यक्ति बार बार कहता है इतना ट्रस्ट मत करो, तुम्हें सब कुछ नहीं पता। धीरे धीरे यही बातें आपके पर्सन के माइंड में जो है डाउट पैदा करने लगी।
ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने खुद अपने रिलेशनशिप में धोखा खाया था। अब उसे लगता है हर रिलेशनशिप वैसा ही होता है। वो अपने पास्ट का दर्द आपके रिलेशनशिप पर कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कर रहा है। उसकी सलाह बुरी नीयत से नहीं है, बल्कि उसके अपने फियर से ये जो सलाह है वो आ रही है। अब यहाँ थोड़ी हैवी एनर्जी आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि आपकी रीडिंग में द फूल का कार्ड है। आप देख सकते हैं द फूल का कार्ड निकल के आया है, और ये कहीं ना कहीं हैवी एनर्जी को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी हैप्पीनेस देखकर कंफर्टेबल नहीं था। उसे लगता था अगर आप दोनों साथ रहे तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाएगी। इसीलिए उसने सीधे झूठ नहीं बोला, लेकिन आधा सच और आधी बातें बोलकर सिचुएशन को कहीं ना कहीं उसने कंफ्यूज कर दिया। और यही कहीं ना कहीं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है। शुरुआत में आपके पर्सन ने उन बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब एक ही बात अलग अलग लोगों से सुनने को मिली तो उसने सोचना शुरू कर दिया, क्या सच में मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, या क्या मैं सच में कुछ मिस कर रही हूँ। यहीं से एक जो डिस्टेंस होता है वो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बनना स्टार्ट हुआ है। और पूरी जो गलती है वो सामने वाले की भी नहीं थी, गलती केवल आपकी भी नहीं थी, लेकिन बीच में दूसरों की आवाज़ आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों की आवाज़ से ज़्यादा तेज दूसरों की आवाज़ हो गई। अब एनर्जीज़ यहाँ बदल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो रही हैं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वर्ड्स का कार्ड है जो निकल कर आया है। और ये जो एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स धीरे धीरे करके ये मुझे लगता है कि आपको बताना चाहते हैं। आपके पर्सन की आँखों से जो है पर्दा हट रहा है। ये जो 2 कार्ड हैं वो ये कहीं न कहीं ये शो कर रहे हैं कि अब आपके पर्सन की आँखों से पर्दा हट रहा है। उसे अब महसूस होने लगा है कि जिन लोगों की बात उसने मानी, उन्हीं लोगों ने कभी उसके रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश नहीं की। सबने सलाह दी, लेकिन किसी ने सॉल्यूशन नहीं दिया। और अब वो अपने फैसलों पर दोबारा सोच रहे हैं। एंजल्स एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। हर रिश्ता बाहर से नहीं टूटता। कई रिश्ते दूसरों की राय का बोझ उठाते उठाते थक जाते हैं। अगर 2 लोग अपनी बात खुद करने के बजाय तीसरे लोगों की बातें सुनने लगे तो गलतफहमियां अपने आप बढ़ने लगती हैं। अगर ये रीडिंग आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रही है तो एंजल्स आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि अब किसी को गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए। सच को समय पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब इंसान खुद सच्चाई देख लेता है तो किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं रहती। एनर्जीज ये बता रही हैं अगले कुछ समय में आपके पर्सन को कोई ऐसी बात पता चलेगी जिससे उसे समझ आएगा कि उसने कुछ लोगों की बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया। उस दिन वो पहली बार अपनी गलती स्वीकार करने के बारे में सोच सकता है। लेकिन एंजल्स यहाँ ये भी कह रहे हैं उस समय डिसीज़न इमोशन से नहीं, एक विजडम से लेना। यूनिवर्स आज आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं व्यूअर, दूसरों की आवाज़ हमेशा सच नहीं होती। अगर आपका रिश्ता डिवाइन कनेक्शन है तो चाहे कितनी भी गलत फहमियाँ आ जाएं, सच्चाई अपना रास्ता बना ही लेती है। इसलिए अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी से बचाइए, दूसरों की बातों से ज़्यादा अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरे विश्वास के साथ बोलिए, मैं सभी गलतफहमियों को यूनिवर्स को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी सभी गलतफहमियों को यूनिवर्स को समर्पित करता हूँ या करती हूँ। सत्य मेरी रक्षा कर रहा है।
जो मेरा रिश्ता है, जो रिश्ता मेरे हाईएस्ट गुड में है, वही मेरी लाइफ में बना रहेगा। और डिवाइन पीस, मैं डिवाइन पीस और डिवाइन क्लैरिटी को स्वीकार करती हूँ। आज एंजल्स आपको 414 का एंजल नंबर दे रहे हैं। 414 का अर्थ है कि यूनिवर्स आपके रिश्ते की नींव को मजबूत कर रहे हैं। जो रिश्ते सच्चे हैं वो समय की हर परीक्षा पार करेंगे, और जो केवल भ्रम पर टिके थे वो अपने आप आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए थी तो कमेंट में लिखिए 414, ट्रुथ ऑलवेज फाइंड मी, थैंक यू एंजल। और हमेशा याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा शोर बाहर के लोग करते हैं, लेकिन सबसे सच्ची आवाज़ हमेशा